दोस्तों, आज की दुनिया में नेगेटिव बातें बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। आए दिन हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता रहता है। समाज में और ऑफिस में भी हमें नेगेटिव लोग देखने को मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए काफ़ी घातक हो सकती है। इससे टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फ़ायदे और मेथड्स बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से आपको लाइफ में सफलता मिल सकती है और आप एक ऊंचे मुकाम पर भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पर हमेशा विश्वास करना होगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए टॉनी के कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने यह मान लिया कि वह अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सोच गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई भी रोल नहीं होता। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओनली वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। बस इसके साथ थोड़े टैलेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार पाल रखे हैं तो उनकी जगह पर सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस के थॉट्स अपने दिमाग में डालें। नेक्स्ट, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। जितना हो सके अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। और ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? इन सब का कारण है नेगेटिव थिंकिंग या फिर ओवर थिंकिंग। आपको इन नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए भरपूर नींद के साथ योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जो आपके दिमाग को शांत करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाउ टू हैव एनर्जी। आजकल इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बार बार हंसा सकें। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है, जिसके कारण आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो ज़रूर हंसना ही चाहिए। नेक्स्ट, ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट करती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। प्रेयर के लिए ये 3 टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, प्रेयर ऐसे करें जैसे कि किसी फ्रेंड से बात करते हो। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करें, आपको सफलता दें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करें। नंबर 3, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए आपको उसका थैंक यू बोलना चाहिए। ये 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। इसीलिए प्रेयर की आदत ज़रूर डालें। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी वे हमेशा दुखी रहते हैं। वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए सबसे पहले भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों के साथ हंसी खुशी बातें करनी चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। नेक्स्ट, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का जवाब कड़वाहट से देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर बोलते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें।
जैसे डेली ब्रश करते या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने की भी डेली का नियम बना लें। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांस लें, माइंड को शांत करें और फिर कुछ विजुअलाइज करें, जैसे कि साफ पानी या कोई बीच या उगता हुआ सूर्य आदि, या फिर कुछ शांत रिलैक्सिंग म्यूजिक भी सुन सकते हैं। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो, उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत हो जाती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि असफलता। अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते टाइम पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल लें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। नेक्स्ट, डोंट बिलीव इन डिफीट। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग एक दो बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे। जब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वो आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसीलिए हार से डरे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। जैसे आपको स्ट्रेस हो जाता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम टेंशन करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की तो कभी जॉब की। लेकिन इस टेंशन को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। साथ ही यह भी समझें कि टेंशन बस आपके मन का एक डर है। उसका हकीकत में कोई रूप या कोई आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह न सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगें। चिंता करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसकी बजाय यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही है तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वो मेरी प्रॉब्लम को दूर करने में मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। यही लाइफ को जीने का सही तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ फेथ इन हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखने में हेल्प करते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। उन्हें अल्कोहल, ड्रग्स जैसी बुरी आदतें लग जाती हैं। एक बार एक इंसान गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल ला कर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाइबल पढ़ने लगा, उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा और उसके इस फेथ की वजह से धीरे धीरे उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इस बात से यह साबित होता है कि हमारी थिंकिंग का हमारी हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए फेथ रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट, हेल्थ फॉर्मूला फॉर वाइटलिटी। ऐसा माना जाता है कि गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ाहट हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। इससे हमारी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। सभी के साथ नरमी से पेश आना और जितना हो सके अपने आप को शांत रखना। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ऑथर ने कुछ बातें बताई हैं। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेते हैं और अपनी आवाज़ को ऊंचा कर देते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों को खोल देना चाहिए और अपनी आवाज़ को नीचा कर लेना चाहिए। ये आपको गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, फिल ब्रेन विद न्यू थॉट।
हमारी सोच काफ़ी पावरफुल होती है। हम जैसा सोचते हैं हमारी लाइफ उसी पर डिपेंड करती है। अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और नई थॉट्स को अपने दिमाग में भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो हो सकता है सच में आप एक दिन अमीर बन सकते हैं, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब रह जाओगे। इसलिए हमें अपने पुराने विचारों को नए विचारों से रिप्लेस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिलैक्स टू रीगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से रिफ्रेश हो गए। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते टाइम हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वो पढ़ाई से बार बार बोर नहीं होंगे और लगातार पढ़ पाएंगे। इसलिए रिलैक्स करना ज़रूर सीखें। नेक्स्ट, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ़ करें, और इसके लिए आपको वैसा बनना भी पड़ेगा जिसे लोग पसंद करें। इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। दूसरे लोगों की तारीफ़ करें, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज़ करें। हमेशा इज्जत के साथ बात करें, तभी दूसरे लोग भी आपसे इज्जत से बात करेंगे और आपको पसंद करेंगे। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटने को मिलता है। आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा। नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान का कभी ना कभी दिल टूटता है। सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएं। इसके लिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको रोना आ रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, थोड़ा रो लेना चाहिए। इससे आपका दुख आंसू में बह जाएगा। इसके बाद जो आपके रोज़ के काम हैं उन्हें करते रहें। एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इसकी बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ सकते हैं, जिससे आपको नई इंस्पिरेशन मिलेगी। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी धूप है तो कभी छाँव भी होगी, कभी रात है तो कभी दिन भी होगा। सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए उसे वेस्ट करने की बजाय उसे किसी अच्छे काम में लगाएं। नेक्स्ट, बिलीव इन हाई पावर। हम लोगों को हमेशा किसी भी परेशानी की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके साथ हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होते हैं, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। इसीलिए हमेशा शांत रहना चाहिए और अपने आसपास उस दिव्य पावर को फील करना चाहिए। इसीलिए आप ईश्वर पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपनी सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हैं, जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमें, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।